चलिए बात करते हैं मोस्टचिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। अभी अभी कौन सी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही हैं मोस्टचिप को लेकर, इस वीडियो में जानेंगे। साथ में ये भी हम देखेंगे कि मोस्टचिप अभी क्यों इतनी ज़्यादा चर्चा में है और फिर दोबारा से कब हमको मोस्टचिप टेक्नोलॉजी के अंदर मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़रूरी और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि जो मोस्टचिप कंपनी है ये एक फैबुलस सेमीकंडक्टर डिज़ाइन एम्बेडेड सिस्टम कंपनी है। अब यहाँ पर ये एम्बेडेड शब्द समझना बहुत ज़रूरी है। एम्बेडेड यानी अंदर लगा हुआ मिनी कंप्यूटर जो एक डिवाइस को स्मार्ट बनाता है। जैसे आपने वॉशिंग मशीन देखी होगी, उसके अंदर की जो चिप होती है जो वॉश साइकिल को कंट्रोल करती है, ये एक एम्बेडेड सिस्टम होता है। जैसे आपने कार के अंदर एयर बैग सिस्टम देखा होगा, सेंसर प्लस चिप डिटेक्ट करके अगर कार क्रैश होती है तो उससे पहले ही एयर बैग ओपन हो जाती हैं। वही स्मार्ट टीवी के अंदर रिमोट का भी देखा होगा, एक छोटी सी चिप होती है जो बटन सिग्नल को टीवी तक भेजती है। तो ये जो चिप होती हैं इनको एम्बेडेड सिस्टम चिप बोलते हैं, जो कि मोस्टचिप कंपनी ही डेवलप करती है। इतना ही नहीं, ये कंपनी SoC नाम की चिप भी डेवलप करती है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेटवर्क ये कंपनी डेवलप करती है। IoT के अंदर भी ये कंपनी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। और ये कंपनी अभी की नहीं है, ये कंपनी 1999 के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। लगभग 26 से 27 साल पुरानी कंपनी है। हैदराबाद में ये कंपनी शुरू हुई थी और आज भी ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। अगर हम कंपनी के अबाउट सेक्शन में जाएं तो आप इधर देख सकते हैं, मैं कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। थोड़ा नीचे चलने के बाद आपको देखने को मिलेगा ये कंपनी SoC नाम की चिप भी डेवलप करती है। और आपको बता दूं, जो SoC चिप होती हैं ये एक ही चिप पूरा कंप्यूटर सिस्टम होती है। जैसे आपने देखा भी होगा कि मोबाइल फ़ोन के अंदर स्नैपड्रैगन होता है, यही SoC चिप होती है। एप्पल्स फ़ोन के अंदर एप्पल A सीरीज़ होती है। कुछ मोबाइल फ़ोन के अंदर मीडियाटेक प्रोसेस होता है। वहीं सैमसंग ने भी अपना एक प्रोसेसर बना रखा है जिसका नाम एक्जोन करके है। इतना ही नहीं, अगर हम कंप्यूटर और लैपटॉप की बात करें तो आपको AMD देखने को मिलेगा, इंटेल कोर देखने को मिलेगा। ये जो प्रोसेसर चिप होती है, इन प्रोसेसर चिप को बनाने का काम यही कंपनी करती है। तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि भाई कंपनी का बिजनेस मॉडल किस लेवल पे और कंपनी किस तरह का काम करती है। अब अगर हम बात करें कंपनी के सर्विस रेंज की, सर्विस रेंज का मतलब होता है कि एक कंपनी किन किन चीज़ों और किन किन एरियाओं में अपनी सर्विस देती है। यानी कंपनी का जो काम है या कंपनी का जो स्कोप है काम करने का, वो कितना बड़ा है। तो आपको बताना चाहूँगा, ये जो मोस्टचिप कंपनी है ये टर्की को भी अपनी चिप ऑफर करती है एनालॉग फॉर्म में। वहीं ये जो कंपनी है डिजिटल एंड मिक्स्ड सिग्नल, जिसको ASIC बोलते हैं, और IP डिज़ाइन सर्विसेज का काम भी ये कंपनी करती है। इतना ही नहीं, ये कंपनी SER DES IP वाली सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। और आपको बताना चाहूँगा, ये जो SER DES IP वाली सर्विस है, इस सर्विस से डेटा काफ़ी फास्ट ट्रांसफ़र होता है। 5G टेलीकॉम में बहुत ज़्यादा इस सर्विस का यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। वहीं कंपनी AI एजिस सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। क्लाउड और IoT सिस्टम डेवलपमेंट का काम भी ये कंपनी करती है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का काम भी ये कंपनी करती है। तो ये वो सर्विसेज हैं जो कंपनी फ़िलहाल अभी प्रोवाइड कर रही है। जियोग्राफिकल स्प्लिट की अगर बात करें तो जो एक्सपोर्ट है वहाँ से कंपनी 46% का रेवेन्यू जनरेट करती है और डोमेस्टिक से 54% का रेवेन्यू जनरेट करती है। यानी कि दोनों ऑलमोस्ट इक्वली हैं। बाहर से भी कंपनी को उतना ही पैसा आ रहा है जितना इंडिया से आ रहा है। कंपनी के पास आज के टाइम पे 1400 से भी ज़्यादा इंजीनियर हैं अक्रॉस द इंडिया और सिलिकॉन वैली को अगर काउंट किया जाए तो। ग्लोबल क्लाइंट्स की अगर हम बात करें तो ये कंपनी एरोस्पेस में अच्छा कर रही है। एरोस्पेस के बहुत सारे क्लाइंट कंपनी के पास हैं। टेलीकॉम के भी कंपनी के पास बहुत सारे क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। वहीं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लाइंट्स भी कंपनी के पास हैं। ऑटोमोटिव हो गया, मेडिकल हेल्थ केयर हो गया, इंडस्ट्री ऑटोमेशन हो गया, एनर्जी यूटिलिटी हो गया, या मल्टीमीडिया हो गया, कंप्यूटर विज़न हो गया, डाटा सेंटर हो गया। ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो मोस्टचिप की क्लाइंट आज के टाइम पे बनी हुई हैं। इतना ही नहीं, ये कंपनी डिफेंस हेल्थ केयर के अंदर भी जुड़ी हुई है। तो ये सब बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि पहले हम एक बार ये जान लें कि मोस्टचिप कंपनी है क्या, कर क्या रही है, और इससे ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि बेसिकली कंपनी में कितना ट्रस्ट बिल्ड किया जाना चाहिए और फ्यूचर प्लानिंग किस तरह से चलानी चाहिए। तो अगर हम कंपनी के अपडेट और स्टॉक प्राइस के ट्रेंड को नोटिस करें तो समझ आता है कि कंपनी का जो बिहेवियर है अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा है। जैसे आप नोटिस भी करेंगे, जब से ये सितंबर स्टार्ट हुआ है मोस्टचिप के अंदर आपको एक अच्छी रैली भी देखने को मिली है। आप देख सकते हैं 1 सितंबर से लेकर अभी तक मोस्टचिप ने अच्छा खासा जंप किया है। लगभग 42% के आसपास का ग्रोथ हमें इधर देखने को मिला।
53% तक चला गया था ये 8 सितंबर तक, लेकिन उसके बाद थोड़ा डाउनफॉल हुआ। ओवरऑल अब के टाइम तक का 42% है। तो 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक 42% का ग्रोथ हुआ और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स को चांस लग रहे थे कि 70% तक का ग्रोथ कर सकता था। ऑल टाइम हाई को ये टच करने वाला था। 244 रुपीज़ से 268 रुपीज़ तक जा सकता था, ऐसा लोगों ने अनुमान लगाया। और सबसे ज़्यादा जंप कंपनी ने 4 सितंबर को की, लगभग 19 से 20% तक का जंप देखा गया। और जैसे ही 8 सितंबर आया उसके बाद कंपनी ने प्रॉफिट बुकिंग की और 8 सितंबर से लेकर अभी तक 10% के आसपास का डाउनफॉल या डिक्लाइन कंपनी ने किया। और जितने भी एनालिस्ट हैं, जो विश्लेषक होते हैं, उन्होंने कहा है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में ये जो कंपनी है ये एक बाइंग का सिग्नल देती है, बट फोरकास्ट यही कहता है कि 277 की रेंज में ही ये कंपनी रहने वाली है। 3 महीने के अंदर अंदर 277 तक जा सकती है। अराउंड 5% का अपसाइड एक्सपेक्टेशन लेकर आप चल सकते हैं। और ग्रोथ प्रोस्पेक्टस की अगर बात करें, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडिया सेमीकंडक्टर को कितना पुश कर रहा है। जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो लोकलाइजेशन है, जो डोमेस्टिक चिप हैं, इनको डिज़ाइन किया जाए, इनको बड़े लेवल पे बनाया जाए। और इस वजह से मोस्ट चिप जैसी कंपनीज को डायरेक्टली बेनिफिट मिल रहे हैं सरकार की तरफ से। रिसेंट प्रोडक्ट इनोवेशन की अगर हम बात करें तो कंपनी ने अभी हाल ही के दिनों में एक डिजिटल स्काई जैन AIoT बनाया था। एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसके अंदर एज AI प्लस IoT इंटीग्रेशन दोनों साथ में है। ये चीज़ जो कंपनी ने बनाई है ये डिमांड को देखते हुए और क्लाइंट ट्रैक्शन को देखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑलरेडी आप जानते हैं कि कंपनी के जो क्लाइंट हैं US, UAE जैसी बड़ी कंपनीज के साथ कंपनी ने पार्टनरशिप की हुई है। यहाँ पर कंपनी ब्रेन चिप के साथ पार्टनरशिप किए हुए हैं। AMD के साथ कंपनी ने पार्टनरशिप की हुई है। जब इस कंपनी का नाम AMD जैसी बड़ी कंपनीज के साथ लिया जाता है तो एक क्रेडिबिलिटी बूस्ट होती है और वही क्रेडिबिलिटी का असर आज हमें मोस्ट चिप में देखने को मिला है। लेकिन अभी जो हलचल हमें थोड़ी डाउन देखने को मिली, ये प्रॉफिट बुकिंग का असर है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी जो सवाल आ जाता है वो यही है कि मोस्ट चिप कैसी कंपनी है और क्या फ्यूचर ग्रोथ इस कंपनी में हो सकती है या नहीं। तो अगर हम बड़ी कंपनीज की बात करें, जो बहुत विशाल कंपनी होती हैं, टाइटैनिक जैसी जो कंपनी होती हैं, जैसे टाइटैनिक बहुत बड़ा जहाज था, ऐसी कंपनी को डायरेक्शन चेंज करने में टाइम लग जाता है। ये बात आप समझिए कि टाइटैनिक जैसी बड़ी कंपनी को डायरेक्शन चेंज करने में टाइम लग जाता है, वो बहुत फ्लेक्सिबल नहीं होती। लेकिन जो निम्बल कंपनीज होती हैं, निम्बल कंपनीज यानी कि जो स्पीड बोट होते हैं, वो तुरंत टर्न ले सकते हैं। तो मोस्टचिप एक निम्बल कंपनी है, एक स्पीड बोट है जो तुरंत अपने बिजनेस मॉडल में चेंज लाती है। और हम कह सकते हैं कि मोस्टचिप एक निम्बल इंडिया बेस्ड फैबुलस सेमीकंडक्टर कंपनी है जो IoT डिज़ाइन करती है विद अ स्ट्रॉन्ग टेक क्रेडेंशियल। और कंपनी जानती है कि हमें डाइवर्सिफिकेशन करना होगा ग्लोबल क्लाइंट के बेसिस के ऊपर, इसीलिए कंपनी तुरंत टर्न ले लेती है, जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसमें घुस जाती है। और इससे साबित होता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के ऊपर काफ़ी अच्छे से काम कर रही है और आगे डिमांड कंपनी की काफ़ी रहने वाली है, क्योंकि ये कंपनी अडॉप्शन से बिल्कुल नहीं डर रही और जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अडेप्ट करके खुद मैन्युफैक्चर कर रही है। इसीलिए इस कंपनी को एक स्पीड बोट बोला जा रहा है जो तुरंत टर्न ले सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई फिर याद क्या रखना है। ये तो समझ में आता है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमें क्या याद रखकर चलना है। सबसे पहली बात हमें ये याद रखनी है कि स्टॉक में रिसेंटली अभी हाल ही में काफ़ी ह्यूज गेन दिखाई दिया है, लेकिन अब लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, शार्प रिवर्सिबल हमें देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। शार्प रिवर्सिबल का मतलब आप समझिए कि एकदम आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए। बाकी ये ध्यान में रखकर चलना है कि ठीक है शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग होगी, बट इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए तैयार हो चुका है। सेमीकंडक्टर मिशन जिसको ISM 2.0 बोला जा रहा है वो ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया 1 ट्रिलियन ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट में एक सिग्निफिकेंट शेयर कैप्चर करना चाहता है। और अगर इंडिया ऐसा करेगा तो मोस्टचिप टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज को बड़ा बूस्ट मिलेगा, सरकार की तरफ से बड़ा योगदान मिलेगा। आगे अगर हम मोस्टचिप टेक्नोलॉजी, तो कहने का मतलब ये है कि मोस्टचिप टेक्नोलॉजी एक प्रोमिसिंग ग्रोथ स्टोरी लेकर आगे बढ़ रहा है और इंडिया का जो मिशन है कि इंडिया सेमीकंडक्टर एम्बिशन को आगे बढ़ा रहा है, इसका डायरेक्ट बेनिफिट ये कंपनी उठाने वाली है। इतना ही नहीं, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है
और एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी भी कंपनी की पूरी क्लियर है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी गुड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जो साल 2 साल तक मोस्ट चिप में टिके रहना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। शॉर्ट टर्म में ये कंपनी थोड़ी वोलेटाइल है, थोड़ा एक्सपेक्टेशन आपको ऊपर-नीचे देखने को मिल सकता है क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो चुकी है। पीई आप देखेंगे तो 112 के आसपास चला गया है, तो शॉर्ट टर्म में ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट का वेट करना चाहिए, बाकी आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट बातें थी मोस्ट चिप टेक्नोलॉजी को लेकर वो मैंने आपके साथ शेयर की। जैसे इस कंपनी के रिगार्डिंग कोई न्यूज़, कोई बड़ा ऑर्डर, कोई बड़ी डिटेल आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।